हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट फर्स्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट सेकंड, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अब आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट थर्ड वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो 2 वीडियो डाले थे उन वीडियो में मैंने केवल ब्याज ज्ञात करना सिखाया था। आज मैं आपको ट्रिक की सहायता से दर ज्ञात करना सिखाने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं केवल ट्रिक का ही उपयोग करूंगा, लेकिन पहले मैं सूत्र से उस प्रश्न को हल करके बताऊंगा, तब आप देखना कितना समय लगता है। फिर मैं उसी प्रश्न को ट्रिक की सहायता से हल करके बताऊंगा, तब आप देखना कि कितना कम समय लगता है। तो देखो, मैं आज आपको दर ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो अपना सवाल ये है जो अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अपना सवाल है, कितने क्या था यार, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। देखो दोस्तों, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। तो हमको इस सवाल के अंदर दर ज्ञात करना है, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी हमको इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। और हमको दे रखा है 800 रुपये, तो ये 800 रुपये आपका कहलाएगा मूलधन। ये 800 रुपये क्या कहलाएगा, आपका मूलधन कहलाएगा। 2 वर्ष ये आपका टाइम समय हो गया, और 2 वर्ष के बाद जो आपने 800 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए थे, वही पैसे, वही रुपये 882 रुपये हो जाएंगे। मतलब इसमें 82 रुपये ब्याज जुड़ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। यानी आपको मूलधन दे रखा है, आपको समय दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि पहले मैं इसी सवाल को सूत्र की सहायता से हल करके बताऊंगा, फिर इसी सवाल को मैं ट्रिक से भी हल करके बताऊंगा। तो आप देखना किस में ज़्यादा समय और किस में कम समय लगता है। तो अपना फॉर्मूला क्या था जो मैंने कल लिखाया था आपको, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। आपको याद होगा जो मैंने पुराने वीडियो अपलोड किए थे, उनमें मैंने आपको ये मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र लिखाया था। तो मिश्रधन, लेकिन इस सवाल में मिश्रधन कितना है अपना, 882 रुपये है। मूलधन कितना है अपना, 800 रुपये है। 100 प्लस दर हमें ज्ञात करनी है, और समय हमें कितना दे रखा है, 2 वर्ष दिया हुआ है। अब देखो, दर हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम इस 800 रुपये को यहाँ से हटाएंगे। तो ये 800 रुपये जब यहाँ से हटाएंगे तो ये तो गुणा में, और आपको पता होगा गुणा वाली चीज़ हमेशा उधर भाजक में, मतलब बटेवे में जाती है। तो 882 बटा 800, और उधर रह जाएगा 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब ये दोनों में कट रहे हैं, 2 का भाग जा रहा है, तो 800 का आधा हो जाएगा 400, 2 का भाग देने पर 400,
इसमें 2 का भाग देने पर हो जाएगा 441, यानी 441/400। अब हम यहाँ से घात 2 को हटाएंगे, और घात 2 को जब यहाँ से हटाएंगे तो 441/400 पर रूट चढ़ जाएगा और उधर रह जाएगा 100 प्लस 10/100 की घात समय जो 2 है। अब 441 और 400 का रूट निकालना है। आपको पता होगा 21 को 21 से गुणा करने पर 441 आते हैं, और 20 को 20 से गुणा करने पर 400 आते हैं। इसका मतलब 441 का वर्गमूल हो गया 21 और 400 का वर्गमूल हो गया 20। तो 441 का हो गया 21, 400 का वर्गमूल हो गया 20, इधर है 100 प्लस 10/100। ठीक है दोस्तों, ये घात 2 हटाया मैंने यहाँ से, तो इधर वर्गमूल चढ़ गया, यहाँ से घात 2 हट गई है, तो 21/20, इधर 100 प्लस 10/100। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 को जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 10, और 100 को 21 से गुणा करेंगे तो 2100। अब ये 2000 उधर जाएगा, इसका पक्षांतरण कर देंगे, यानी 2100 में से 2000 घटा देंगे तो इधर तो 20 10, और 2100 में से 2000 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और ये 20 जाएगा इसके बटेवे में। तो जब 20 यहाँ से हटाएंगे और इसके बटेवे में जाएगा तो 0 से 0 कटा, यानी दर कितनी आ गई 5%। यानी मैंने सूत्र का उपयोग किया, और सूत्र के उपयोग की सहायता से मैंने आपको दर ज्ञात करना सिखाया। लेकिन अब मैं बिना सूत्र का उपयोग किए एक ट्रिक बताऊंगा, उसकी सहायता से आप बहुत कम समय में दर ज्ञात कर सकते हो। तो देखो वो कैसे ज्ञात करेंगे, यही सवाल है आपके लिए। मूलधन 800 रुपये, समय 2 वर्ष है, और जो मिश्रधन दे रखा है आपको वो 882 रुपये। अब देखो छोटा सा है, जो आप छोटा सा सूत्र है जो आपको याद करना है, और वो ये है A/P, A/P की घात 1/T 100 माइनस 100, यानी ये सूत्र है दर ज्ञात करने का। 100 A/P 1/T माइनस 100, बस ये सूत्र आप याद कर लोगे तो आपको दर ज्ञात हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, 100 A मतलब आपको पता है मिश्रधन जो 882 रुपये हैं, P मूलधन जो 800 रुपये हैं, 1/T मतलब समय जो 2 है, और माइनस के 100, यानी फिर से 882/800। इससे पहले सवाल में भी अपन ने काटा था, ये कटा था 400 बार, ये कटा था 441 बार, यानी 441/400 की घात 1/2। तो दोस्तों देखो यहाँ घात 1/2, ये जो घात 1/2 है इसको वर्गमूल कहते हैं, और इसका संकेत ये होता है। और घात 1/3 है तो उसको घनमूल बोलते हैं, और उसका संकेत ये होता है। 1/4 है तो इसको 4 मूल कहते हैं, इसका संकेत ये होता है। और इनका अर्थ क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है 2-2 के जोड़े बनाना, घनमूल का मतलब क्या होता है 3-3 के जोड़े बनाना, और 4 मूल का मतलब होता है 4-4 के जोड़े बनाना। तो यहाँ देखो अपन को क्या करना है, 1/2 है मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो अपन जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 441 का तो 21, और 400 का 20, और माइनस के 100, यानी 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105, और 105 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, यानी 5%। तो देखो अपने कितना शॉर्ट ट्रिक, कितने सरल, कितने कम समय के अंदर हमने दर ज्ञात कर ली। केवल मात्र आपको एक छोटा सा सूत्र याद करना है, जो A/P की घात 1/T इधर भी गुणा में 100 है और माइनस में 100 है। तो दोस्तों हम इस सूत्र की सहायता से बहुत ही कम समय में दर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक सवाल और कराता हूँ आपको, अब की बार थोड़ा चेंज।
सवाल है कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये 4 वर्ष में 8100 रुपये हो जाएंगे। कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये 4 वर्ष में 8100 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन वही ट्रिक का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था आपको, 100 गुणा में फिर A/P फिर माइनस में 100। तो 100 गुणा में A मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन जो कितना दे रखा है आपको 8100 रुपये, P प्रिंसिपल मूलधन जो कितना दे रखा है आपको 1600, ऊपर 1/T आता है यानी 1/समय कितना दे रखा है 4 और माइनस में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब देखो दोस्तों 1/4 है, मैंने बताया था 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, 1/3 का मतलब घनमूल होता है और 1/4 का मतलब मैंने बताया था 4 मूल होता है। तो देखो 4 मूल निकालेंगे कैसे, तो आपको 81 के ऐसे गुणनखंड करना आता होगा। तो इसमें 3 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, यानी 4 बार 3 आए तो इन 4 3 में से एक 3 ले लेंगे। तो ये मैंने आपको क्या बोला था, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं और 4 मूल में 4 4 के जोड़े बनते हैं। यानी इन 4 जोड़ों में से आपको एक लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 81 का 4 मूल आएगा कितना 3। ऐसे दोस्तों अपन 16 का निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार। तो देखो 4 बार 2 है तो 1 2 ले लेंगे, ये 1 2 ले लिया, माइनस में 100, 2 से 100 कटा 50 बार, यानी 50 को अपन जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा और 150 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50%। यानी हमने देखो कितने कम समय में हमने दर ज्ञात कर ली जो कितनी आई 50%। यानी आप इस फॉर्मूले की सहायता से दर ज्ञात कर सकते हैं जो एग्जाम में अधिकतर एग्जामों के अंदर आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। अब देखो इस सवाल में आपको दिख रहा होगा केवल दर तो ज्ञात करना ही है लेकिन एक ही मिश्र धन है। लेकिन अब जो सवाल करा रहा हूँ उसके अंदर देखना आप 2 समय और 2 मिश्रधन हैं। तो देखो उन सवालों को कैसे हल किया जाता है उन्हें भी अपन ट्रिक की सहायता से ही करेंगे और यही फॉर्मूला काम में लेंगे। तो देखो ऐसा सवाल है, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 6400 रुपये तथा 5 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों इस बार 2 समय दे रखा है, यानी हम अगर बैंक में कोई धन जमा कराएं तो वो धन 2 वर्ष में तो 6400 रुपये हो जाएंगे और 5 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाएंगे। तो बताओ उस बैंक ने ब्याज की दर कितनी रखी होगी। तो देखो इसमें 2 समय हैं, इस समय को अपन T1 नाम दे देंगे टाइम और इस मिश्रधन को अपन A1 नाम दे देंगे और ये दूसरा समय है तो इसको T2 नाम दे देंगे और ये जो 12,500 रुपये दूसरा मिश्रधन है उसको हम A2 नाम दे देंगे। अब देखो अपन सूत्र का उपयोग करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। मैं आपको ट्रिक की सहायता से बताऊंगा कि कैसे हम बहुत कम समय के अंदर हम ये दर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दर ज्ञात करने का सूत्र वही पहले जैसे लिखाया था वो का वही है, लेकिन इसमें ऊपर आएगा A2 बटे में आएगा A1 और
1 अपॉन पावर में 1 अपॉन T2 माइनस T1 यानी समय का अंतर, और वही इधर 100 आएगा, माइनस में 100 आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, दर 100 A2 मतलब दूसरा वाला मिश्रधन जो कितना है 12,500 रुपये, A1 यानी पहले वाला मिश्रधन जो कितना है 6400 रुपये। 1 अपॉन T2 माइनस T1 का मतलब है समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना आएगा, देखो ये 5 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, यानी 5 में से 2 घटाना है, यानी हम जानते हैं 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा। और 100, तो देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 100 125/64 1/3 माइनस में 100। अब देखो दोस्तों, पहले मैंने 1/2 का बताया था, उसमें वर्गमूल था, फिर 1/4 का बताया था, उसमें 4 मूल था। अब ये 1/3 है, इसका मतलब घनमूल है, और घनमूल का मतलब होता है 3 के जोड़े बनाना। तो देखो कैसे बनेंगे, 125 में 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार, यानी 3 5 में से हम 1 5 ले लेंगे, क्योंकि 3 के जोड़े बनाने हैं। फिर 64 का देखो आप, 2 का भाग जाएगा 32 बार, फिर 2 का जाएगा 16 बार, फिर 2 का जाएगा 8 बार, फिर 2 का जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 1 बार। लेकिन अपन को वही है, हमको 3 के जोड़े बनाने, तो 3 2 में से 1 2 ले लेंगे, फिर 3 2 में से 1 2 ले लेंगे, तो कितना आ गया 4, यानी 125 का घनमूल होता है 5 और 64 का घनमूल होता है 4। तो हम ये घनमूल निकाल लिया हमने, 125 का हो गया 5, 64 का हो गया 4, माइनस में 100, 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी 25 पंजो 125, 125 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25%। यानी हमने दर ज्ञात कर ली बिना फॉर्मूले का उपयोग किए। मात्र एक छोटा सा सूत्र है जो आपको याद करना है, इस सूत्र की सहायता से हम दर बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा पार्ट 4 चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें और कुछ प्रश्न डालूंगा मैं। थैंक यू।